एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक सिलेंडर शेप का सॉलिड है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है सिलेंडर शेप का गोल। इसमें क्या किया उसने कि एक यहाँ से लकड़ी को कटिंग करके एक कोन के शेप का अंदर से निकाल दिया है। उसी का यूज किया है कैविटी, मतलब यहाँ से वो निकाल दिया लकड़ी को। और इसमें बोल रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। इमेजिन करना है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है गोल सिलेंडर शेप का, उसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अब उस लकड़ी के टुकड़े का जो पार्ट निकाला है कोन शेप का उसके अंदर से, तो आप बोल रहा है कि इसको आप इमेजिन कर लीजिए पेंट करने के लिए बोल रहा है। तो पेंट करने के लिए बोल रहा है तो कि सिलेंडर के क्या करेंगे, गोल गोल पूरा पेंट करेंगे, और नीचे भी क्योंकि पूरा गोल है तो उसको भी पेंट करेंगे, और ऊपर से जो हमारा खाली किया है लकड़ी को निकाल दिया गया है तो जो जगह बन गया है कोन शेप का, तो मतलब उस कोन के अंदर भी हम लोग पेंट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब यही हुआ कि हम लोग कहाँ कहाँ एक तरह से पेंट करेंगे, या फिर उसमें पेपर अगर हम लोग चिपका रहे हैं तो कितना हमें पेपर लगेगा, उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, सबसे पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक जो हमारे पास सिलेंडर शेप है, तो सिलेंडर शेप के चारों तरफ इस तरह से गोल गोल जो हम लोग पेंट करते हैं तो उसके लिए होता है 2πr/h। नीचे भी एक सर्कल है जिसको हम लोग को पेंट करना है तो उसके लिए जोड़ देंगे πr²। ऊपर से जो कोन है उस कोन को भी हम लोग करना है तो कोन के लिए होता है πrl। अब ये सारे चीज़ हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया है कि नहीं, सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे। 2πr ये डायमीटर दिया हुआ मतलब r पता चल जाएगा। h मतलब ये हाइट मालूम है हम लोग को, πr², r यहाँ पता चल गया, πr मालूम है। l होता है स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट ये जो तिरछा लाइन है उसको बोलते हैं। तो ये फिगर में हमें क्वेश्चन में हमें कहीं दिया ही नहीं है स्लाइंट हाइट कितना है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका सबसे पहले हम लोग रेडियस पता करते हैं। क्योंकि ये 1.4 सेंटीमीटर है तो 1.4 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर। ये रेडियस हो गया। अब रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हाइट है 2.4 मीटर, सॉरी सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। तो ये देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं स्लाइंट हाइट, मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया तो हाइपोटेनियस हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ हम लोग वो लिखते हैं। गिवन दैट डायमीटर ऑफ solid is equal to 1.4 centimeter, therefore radius of solid is equal to 0.7 centimeter। हम लोग रेडियस निकाल लिए। हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सॉलिड h, ये रेडियस को लिख देते हैं r, h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब r और h दिया हुआ है, हम लोग को l निकालना है। देयरफॉर स्लाइंट हाइट ऑफ सॉलिड l इक्वल टू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर और h² प्लस r²। h कितना है हमारा 2.4 का स्क्वायर, r कितना है हमारा 0.7 का होल स्क्वायर रूट। 2.4 का स्क्वायर करेंगे, 2.4 4 4 जा 16 बैलेंस 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 5 7 6 पॉइंट 2 नंबर के बाद 5.76 प्लस 7 7 जा 49, 4.9 रूट
इसको प्लस करेंगे तो 9 और 6 15, बैलेंस 1, 7 और 4 11, 1 12, बैलेंस 1, 5 और 6, पॉइंट 2 नंबर के बाद है। यहाँ भी पॉइंट यहाँ पे होगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो 625 होगा, तो 2.5 ये आएगा हमारा 2.5 का होल स्क्वायर और रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट को काट देगा तो 2.5, एल आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता चल गया कि ये हाइट जो है वो 2.5 है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसका अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब हम लोग ये फॉर्मूला पूरा यूज करेंगे। क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर सब जगह पे है, हम लोग पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h प्लस आर प्लस पाई आर ले लिए तो एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 0.7, 2 मल्टीप्लाई एच का है 2.4 प्लस आर के लिए है 0.7 प्लस एल हमने अब निकाला 2.5, ये 0.01। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और पॉइंट 1 नंबर के बाद आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब सबको पहले हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, 2.2 इसको प्लस करेंगे तो चेक करते हैं हम लोग, 8 और 7 15, 15 और 5 20, बैलेंस 2, 2 2 4, 4 4 8, 8.0। अब इसको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, बैलेंस 1, 8 2 जा 16 और 1 17.1 नंबर के बाद। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में हम लोग को निकालना है, तो 17.6 मतलब कि नियरेस्ट इसका नज़दीक क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।